हेलो सर, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पी सी एफ का कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सी एफ और पी आई हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो आज की हमारी जो क्लास है वहाँ पे पी आई निकालना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर राइट साइड ए की पावर एक्स। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट साइड वहाँ पे जीरो होता था, उसका जो पी होता है वहाँ पे जीरो होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट साइड यहाँ पे e की पावर एक्स। आज हमारी जो स्पेशल क्लास है वो e की पावर ए एक्स वाला टाइप है, उसका हम पी कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम इसको समझेंगे। और यहाँ पे अलग अलग भी फंक्शन हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वन, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, या ई की पावर एक्स, इसकी भी एक्स के साथ प्रोडक्ट में आ सकता है। तो मतलब कहने का ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पी हमें पढ़ना होगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे इसके कंसेप्ट को। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दो केस अराइज होती है। नंबर वन, यहाँ पे अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और वहाँ पे इसको हम एफ डी एज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एफ डी होता है। और जो ई की पावर ए एक्स का हमारे पास वो डेरिव ई की पावर एक्स का जो पी आई होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे स्टेप दे रखे जो हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारे पास को एफ डी मानते हैं। अब स्टूडेंट इसका पी आई निकालते हैं। पी आई हमारे पास होता है 1/एफ डी। जो हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म होता है उसको एज्यूमिंग करते हैं, यहाँ पे एफ डी करते हैं। और ई की पावर ए एक्स, जहाँ पे स्टूडेंट डी है वहाँ पे रखते हैं हम ए। जो एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पे ए होता है टाइप, क्योंकि जनरल की बात करें ई की पावर एक्स का टाइप है। तो यहाँ पे ई की पावर 2x भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वहाँ पे ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, जहाँ पे भी डी है स्टूडेंट, हमारे पास जो डी है यानी हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें हम डी रखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्टूडेंट जीरो आता है, देखो यहाँ पे अगर जीरो आता है तो हम यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जीरो आता है तो स्टेप सेकंड 2 स्टेप करेंगे। अगर वो जीरो आता है तो हम x से ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे जो स्टैंड d के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट 1, एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे। हमारे पास दे रखा स्टूडेंट d-k1 और इक्वल दे रखा e की पावर 2। ये हमें स्टूडेंट ये तो स्टूडेंट आपसे बोला एग्जाम के अंदर, या तो उसका पी निकालने का पार्टिकुलर इंटीग्रल, या स्टूडेंट इसका सी एफ पूछेगा, या स्टूडेंट सोल्व द इक्वेशन। जब भी सोल्व द इक्वेशन है तो आपको सी एफ भी निकालना है और पी, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर होता है सी एफ और नंबर 2 यहाँ पर होता है पी आई। दोनों का जो कंबाइंड होगा वो उसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जितने भी सी एफ है वहाँ पे अगर हमारे पास 2 रूट्स है, जब भी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हम स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, तो हम उसको डी के प्लेस पर हम यहाँ पे एम पुट करेंगे। एम पुट करने के बाद हमारे पास रूट्स आएंगे। वहाँ पे अगर डिफरेंट रूट्स है तो उसके लिए अलग अलग वहाँ पे सी एफ था। अगर वहाँ पे इक्वल रूट थे तो उसके लिए सी एफ अलग था। अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसके लिए वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। अगर वहाँ पे रेशनल इरेशनल रूट है तो उसके लिए यहाँ पे सी एफ है। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज़ एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व द डिफरेंशियल का, तो उसमें यहाँ पे सी एफ भी निकालना और पी आई भी निकालना, और दोनों को जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट निकालते हैं 4। हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें पुट जहाँ पे डी होता है वहाँ पे एम करते हैं, तो m-k1 और y का जो कोफिशिएंट होता है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है और उसको हम सोल्व करते हैं। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन m में आती है तो उसको सोल्व करते हैं, वहाँ पे इसके रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। स्टूडेंट m हमारे पास 1 है, इसका सी एफ निकालेंगे हम, तो सी एफ इज, तो e की पावर यहाँ पे अल्फा 1 एक्स, क्योंकि इसको अल्फा 1 मानेंगे क्योंकि एक रूट्स है, तो e की पावर यहाँ पे x। अब स्टूडेंट निकालते हैं हम इसका पी आई, तो पी आई एंड, अब पी आई मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ये होता है एफ डी, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/एफ डी, और यहाँ पे ई की पावर 2x है, मतलब जो राइट साइड वाला है 1/एफ डी ई की पावर 2x है। अब स्टूडेंट टाइप जो होगा हमारे पास ई की पावर ए एक्स 1/, इसको कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये टाइप है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्स का कोफिशिएंट है, देखो टाइप जैसे लाई की पावर एक का ही फाइंड कर रहे हैं हम, जहाँ पे भी स्टूडेंट एक्स का कोफिशिएंट है वो डी
के प्लेस पर रखते हैं, डी के प्लेस पर हम रखते हैं ए यहाँ पे स्टूडेंट 2 है। जैसे हम यहाँ रखेंगे e की पावर 2x, एफ डी हमारे पास क्या होता है, जो आपका सिंबलिक फॉर्म होता है y का कोफिशिएंट यानी d माइनस के 1। अब स्टूडेंट जहाँ पे भी d है वहाँ पे x का कोफिशिएंट a रखते हैं, तो e की पावर 2x यानी 2 माइनस के 1। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1, तो हमारे पास e की पावर 2x। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ जाता तो फिर हम ये सेकंड स्टेप फॉलो कर दे। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अगर 0 आता है बाई चांस तो उसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल डी के करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 0 वाला ही है, उसको समझिए। पहले इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो y में होती है ना, तो y इक्वल होता है सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस के पी आई यानी इंटीग्रल पार्टिकल इंटीग्रल है, तो y इक्वल सी एफ हमारे पास स्टैंड पहले था e की पावर x यानी स्टैंड कॉन्स्टेंट ले लो, क्योंकि अगर 1 रूट्स है तो 1 कॉन्स्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो c1 e की पावर अल्फा 1x था, तो अल्फा 1 वहाँ पे 1 है, और पी आई हमारे पास जो है a की पावर 2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सोल्व करते थे। अब स्टूडेंट बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास अब की बार इन्होंने a की पावर x लिया। अब सोल्व करना है, सबसे पहले हम इसको क्या निकाल कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी पुट, जहाँ पे d है वहाँ पे m रखते हैं। वैसे इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पी आई चेंज होगा, m रखेंगे d के प्लेस पे और उसको y का कोफिशिएंट 0 रखेंगे, m हमारे पास 1 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 रूट्स है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा तो c1 e की पावर यानी x हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं इसका पी आई ऑफ y, तो हमारे पास जो हो जाएगा 1/fd, और यहाँ पे लिखते हैं e की पावर ax फॉर्मूला, तो हमारे पास e की पावर x का मतलब ये है। और एफ डी स्टैंड हमारे पास क्या है, एफ डी होता है y का कोफिशिएंट यानी d में जो सिंबलिक फॉर्म होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अब ये जो टाइप होगा हमारे पास ये है। अब ये चेक करते हैं, तो x का कोफिशिएंट है वहाँ पे a होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और d के प्लेस पर यहाँ पे 1 रखते हैं ना, d इक्वल स्मॉल a और a हमारे पास क्या 1, यानी d के प्लेस पर हम x का कोफिशिएंट रखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैंड d की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 माइनस के 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है स्टैंड, ये 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वहाँ पे सेकंड केस अप्लाई करना, तो वहाँ पे अगर ये d की वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो स्टैंड वहाँ पे जो है केवल वो x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो रेस्पेक्ट करेंगे वो d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, d के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, ये कॉन्स्टेंट होगा 0, तो हमारे पास x e की पावर x अपॉन 1, और वैसे 1 से डिवाइड करेंगे 1। इसमें बताना चाहूँगा ये तब तक करना है जब तक नीचे नॉन जीरो ना आ जाए, तब तक इसको अगर फिर रखने पर 0 आ रहा फिर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 तो नहीं बचेंगे, तो यहाँ पे स्टेप यहाँ पे खत्म करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास हैंस कंप्लीट, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास सी एफ प्लस के यहाँ पे पी आई होता है, तो y में इक्वेशन होती है, तो y इक्वल सी एफ स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा c1 e की पावर एक x प्लस के पी वाई, तो x e की पावर x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी इस टाइप की, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के थ्राइस dy बाई ओवर dx और प्लस के यहाँ पे 2y इक्वल दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर 5x। देखो टाइप जो चल रहा है e की पावर x का टाइप है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना, सोल्व करना। जो प्रीवियस लेक्चर में सी एफ तो आपने ऑलरेडी निकाल चुके, यहाँ सी एफ भी निकालने पर साथ साथ पी आई, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे e की पावर x का टाइप है, अगर ये 0 होता है तो जो राइट साइड होता है उसका हम पी आई निकालते हैं, और जो LHL होता है वो उसका हम सी एफ निकालते हैं। अब स्टूडेंट पहले इसका सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ निकालने से पहले फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट डी जहाँ पे होता है उसको प्लेस पर m, पहले इसको स्टूडेंट इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे d है तो हम इसको d ओवर डी एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे d स्क्वायर है तो d स्क्वायर, y कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन लेंगे तो d प्लस के 2y हमने यहाँ पे बाहर लिया, तो e की पावर x। हमारे पास ये होता है स्टूडेंट, ये एफ डी होता है, एफ डी हमारे पास d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2। इसमें सबसे पहले अगर वो इस फॉर्मेट में दे रखा होगा क्वेश्चन, उसको हम सिंबलिक फॉर्म में बनाते हैं। अगर वो ऑलरेडी d में दे रखा है तो हम उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सी एफ निकालते हैं,
तो जहाँ पे भी डी है वहाँ पे m रखते हैं तो -k3m + k2, और जो y का कोफिशिएंट है हमारे पास वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, इसको हम सोल्व करते हैं, वहाँ पे रूट्स आते हैं। अगर 2 डिग्री की हमारे पास है तो वहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे इसमें सोल्व करते हैं m² - k2m -1m + k2, स्टूडेंट यहाँ पे पेयर लेते हैं तो m कॉमन लेंगे तो m - k2 यहाँ पे 1, क्योंकि अंदर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो m - k2 अंदर बचेगा स्टूडेंट m - 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों इक्वल 0 के है, तो यहाँ पे जो रूट्स है इसके 2 है और वे यहाँ पे डिफरेंट है। अब डिफरेंट के लिए CF कैसे निकालते हैं, याद है ना, C1 e की पावर α1 x + के C2 e की पावर α2 x। स्टूडेंट α1 α2 एज्यूमिंग करेंगे, या स्टूडेंट M1 M2 भी एज्यूम कर सकते हो, चॉइस है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट α1 है वहाँ पे x1 रखेंगे, और यहाँ पे C2 जहाँ पे α2 है वहाँ पे स्टूडेंट रखेंगे 2x। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इसके PI के बारे में। तो PI में स्टूडेंट निकालने का तरीका है PI, तो हमारे पास जो होता है 1/FD, और यहाँ पे e की पावर x का टाइप। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि e की पावर x हमारे पास क्या है, 5x है, और यहाँ पे 1/FD, FD हमारे पास होता है जो उसका सिम्बॉलिकली फॉर्म होता है d² - k3d + k2 इंटू e की पावर 5x। अब स्टूडेंट ये चेक करते हैं हमारे डेनोमिनेटर में 0 आ रहा या नॉन जीरो आ रहा। तो सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है वहाँ पे a होता है, यानी d के प्लेस पर हम a रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है। कहने का मतलब है स्टूडेंट d के प्लेस पर x का कोफिशिएंट रखेंगे, जब यहाँ पे रखो 1/5² - के 3 इंटू 5 प्लस के यहाँ पे 2, और इंटू तो आपको e की पावर 5x तो ले गई चलना, तो ऊपर आ जाएगा e की पावर 5। सोल्व करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 25 - के 15 प्लस के 2। जैसे स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 27 - के 15, तो ये इक्वल 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट PI होगा। जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालता है तो CF और PI को निकालता है, तो हैंस इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा तो हमारे पास y होता है CF + के PI। अब दोनों को यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। CF हमारे पास क्या होता है, C1 e की पावर x + के C2 e की पावर 2x + के PY 1/12, तो e की पावर 5x। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी CF और PI को आपको ऐड करना, वो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है, हमारे पास d² - के 3d + के 2y, यानी दे रखा d² - के 3d + के 2y इंटू y, और राइट साइड इक्वल दे रखे हमारे पास 3 इंटू e की पावर 3x। स्टूडेंट यहाँ पे अगर e की पावर x के साथ में यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, इसको हम अलग रखेंगे और डायरेक्ट e की पावर x वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जहाँ पे d है वहाँ पे स्मॉल m पुट करते हैं, यानी स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। तो m² - के 3m + के 2, और जो y का कोफिशिएंट उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास वो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको सोल्व करते हैं तो m² - के 2m - 1m + के 2, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो m - के 1, इसमें m माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, यानी -के 2 बचेगा, क्योंकि m कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा स्टूडेंट। बाहर लेंगे तो m - के 2, अंदर बचेगा हमारे पास m - 1। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे m की तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो m हो जाएगा हमारे पास 1 और 2। हम इसको एज्यूमिंग करते हैं α1 α2, और यहाँ पे इसका जो CF होगा हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट रूट है तो CF होगा C1 e की पावर यहाँ पे x और प्लस के C2 e की पावर 2x। अब बात करेंगे स्टूडेंट इसके PI के बारे में। हमारे पास जो PI होता है एंड हमारे पास ये आप इसको डायरेक्ट रखेंगे, और जो नीचे होता है वो FD होता है, यानी यहाँ पे जो सिंबलिक फॉर्म होता है इसको कैपिटल FD या स्मॉल FD चॉइस है, d² - के 3d + के 2। अब स्टूडेंट ये चेक करना होता है कि हमारे पास इसका डेनोमिनेटर, यानी d के प्लेस पर यहाँ पे 3 रखने पर डेनोमिनेटर 0 आ रहा या नॉन जीरो आ रहा, तो चेक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे भी d है वहाँ पे स्टूडेंट रखते हैं 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट वहाँ पे a है, तो e की पावर 3 जहाँ पे स्टूडेंट d है वहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 इंटू 3 + के 2, तो 3 इंटू 3x, यानी स्टूडेंट सोल्व करेंगे 3 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2, यानी ये जो वैल्यू हमारे पे यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, हैंस कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन होगा y में, तो CF + के PI, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और PI को हम कंबाइंड करके ऐड करेंगे
तो स्टूडेंट हमारे पास जो हो जाएगा वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर x प्लस के c2 e की पावर 2x प्लस के 3/2 और यहाँ पे a की पावर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास d² प्लस के 2 यानी 4d प्लस के 4 इंटू वाई और राइट साइड दे रखे स्टूडेंट हमारे पास e की पावर 2x। अब इसमें सोल्व करते हैं। अगर उसमें बोला जाए आपसे पी तो इसका केवल पी निकालना, यानी सोल्व का आगा तो सी भी निकालना, पी भी, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास का सोल्यूशन हो जाएगा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी। तो सबसे स्टूडेंट पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना यानी सी फाइंड करना, तो हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम डी के प्लेस पर हम स्मॉल m रखेंगे। जैसे हम इसको m रखेंगे तो हमारे पास m में इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लस के यहाँ पे पोर्शन आप देख रहे हैं, आप इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे होल ट्वाइस बनने जा रहा है। तो m प्लस के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट m प्लस के 2 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे इक्वल आएगी, और जब m की वैल्यू इक्वल है वाले केस में देखो यहाँ पे दो रूट्स है तो दो ही कॉन्स्टेंट हो गए c1 एंड c2। देखो स्टूडेंट जब भी रूट रिपीट होते हैं दो तो उसके लिए CF निकालते थे, याद है, c1 प्लस के c2x और e की पावर जो रिपीट है माइनस के 2x। अगर प्लस के 3 रिपीट होता तो e की पावर माइनस के 3x। अगर स्टूडेंट अगर ये 3 वैल्यू होती माइनस के 2, ये भी माइनस के 2, तो फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट होते c1 c2 c3। यानी हम इसको CF कैसे निकालते समझना, c1 प्लस के c2x फिर यहाँ पे स्टूडेंट c3x स्क्वायर आ जाता। अगर यहाँ पे 4 होते तो स्टूडेंट यहाँ पे c4x की पावर 3 और यहाँ पे e की पावर माइनस के 4x आता। मतलब जितने भी कांस्टेंट रिपीट हो रहे हो उतने यहाँ पे क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। अब स्टूडेंट निकालते हैं इसका पी हमारे पास होता है e की पावर 2x 1/fd, और fd हमारे पास होता है वो सिंबॉलिकल फॉर्म, यानी हमारे पास d² प्लस के 4d और प्लस के यहाँ पे स्टूडेंट 4। अब ये चेक करते हैं इसका जो डेरिवेटिव है या तो नॉन जीरो होगा या स्टूडेंट जीरो होगा। अगर नॉन जीरो है तो फर्स्ट कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, अगर जीरो होता है तो वहाँ पे सेकंड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट x का कोफिशिएंट है वहाँ पे d के प्लेस पर 2 रखते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट d है वहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 2 और प्लस के 4 स्टूडेंट यहाँ पे ये जीरो नहीं बनना तो 1/, ये स्टूडेंट 4 2 जा यहाँ पे 8 यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास इस तरीके से होगा, y इक्वल यहाँ पे CF प्लस के PI, यानी CF और PI, CF का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और PI का मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर, दोनों को इसको कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो लिखते हैं हमारे पास CF जो होता है स्टूडेंट c1 प्लस के c2x e की पावर माइनस के 2x और यहाँ पे जो PI दे रखा है तो 1/16 e की पावर यहाँ पे 2x। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टूडेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी इस टाइप की, तो d² माइनस के 6d और यहाँ पे प्लस का 8 और साथ में स्टूडेंट y और इक्वल यहाँ पे e की पावर 2x प्लस के 1 का होल ट्वाइस। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार चेक कर लेना, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो हमेशा सोल्व करना, अगर वो आपसे पी पूछे तो केवल आपको पी निकालना, अगर उसको आपने सोल्व कहा तो उसका CF भी निकालना और वहाँ पे स्टूडेंट पी भी निकालना। अब स्टूडेंट यहाँ पे नाम ही नहीं मेंशन कर रखा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन करता है मुझसे निकालते हैं, इसका मतलब सोल्व करने का मतलब है आप जैसे भी सोल्व करते हो, समझते हैं स्टूडेंट। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें डी के प्लेस पर हम स्मॉल m रखते हैं स्टूडेंट, तो m² माइनस के 6m प्लस का 8, जो y का कोफिशिएंट उसको हम इक्वेट रखते हैं जीरो के, हमारे पास यहाँ पे m आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे। तो इसे चेक करते हैं हम इसको, जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास m² यानी ऐड हो गए 8 2 जा यानी 4 2 जा यहाँ पे 8 यानी 4m माइनस के 2m प्लस का 8। स्टूडेंट इसका पेयर बनाते हैं हम, यहाँ से m बाहर लेंगे तो m माइनस के 4 और यहाँ से -2 बाहर लेंगे, अंदर जो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस यानी 4, यानी जो यहाँ पे टर्म वो आनी यहाँ पे जरूरी है। तो अंदर बचेगा आपके पास m-2। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो m की वैल्यू है यहाँ पे एक तो प्लस के 2 आ जाएगी, प्लस के 4, इसको हम α1 एज्यूम करते हैं, इसको α2 हमारे पास दो रूट जो यहाँ पे डिस्टेंट रूट यानी डिफरेंट है
तो इसके लिए जो सी एफ होता है इसमें डायरेक्ट है C1 e की पावर अल्फा 1, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। C2 e की पावर ये 4x हमारे पास सी एफ। अब स्टूडेंट पी आई निकालते हैं। जब भी किसी भी पी आई हमेशा स्टूडेंट राइट साइड का निकालते हैं, तो हमारे पास राइट साइड क्या है, इसको ऊपर लिखेंगे e की पावर 2x + 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन यहाँ पे एफ डी हमारे पास होता है जो सिंबल का फॉर्म होता है कैपिटल डी में, तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 6d, ये हमारे पास स्टूडेंट प्लस का 8। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कि हमारे पास देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट e की पावर 4x करेंगे, जब इसका वर्क करेंगे तो e होल वर्क ओपन करते हैं ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 4x और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ट्वाइस भी करेंगे 2 × e की पावर 2x, देखो आप 2 × ये 1 और सबका यहाँ पे डिवाइड में क्या है स्टूडेंट, तो डी स्क्वायर प्लस वो माइनस के 6d प्लस के यहाँ पे 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो टाइप बनाना e की पावर ax अपॉन एफ डी वाला, देखो ये टोटल डिवाइड है तो हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। ऐसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं e की पावर 4x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 6d प्लस का 8। अब हम थोड़ा 1 अपॉन भी लिखेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस के 6d प्लस का 8 और यहाँ पे स्टूडेंट 2 बाहर लेंगे तो e की पावर 2x और डी स्क्वायर माइनस के 6d और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 8। अब यहाँ पे जो टाइप बनेगा ये अलग सोल्व करना है, इसको अलग कर सोल्व करना। अब इसमें मैंने बताया था जब भी राइट साइड कांस्टेंट होता है यहाँ पे 1 है तो इसको हम e की पावर 0x लिखते हैं, क्योंकि e की पावर 0 यहाँ पे 1 है। जब भी कांस्टेंट का पी आई निकालना तो आप उसको e की पावर 0x लिखो, क्योंकि e की पावर 0x यहाँ पे 1 ही होता है और टाइप बन जाएगा ये। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक समझते हैं, अब ये चेक करना था, इसको अलग सोल्व करना, इसको अलग करना, तीनों आएंगे वो हमारे पास पी आई आएंगे। अब इसमें एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, वो हम डी के प्लेस पर रखते हैं। जैसे हम डी के प्लेस पर रखते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा तो 6 4 यानी 8। स्टूडेंट आप देख पर ये 0 हो रहा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, डी के रेस्पेक्ट में करेंगे, समझना। तो 2d माइनस के 6, क्योंकि यहाँ 8 का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ x के कोएफिशिएंट में यहाँ पे 0 हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो केवल e की पावर 0x को फिर वापस लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई तो कर ही दिया आपने। जहाँ पे भी d है वहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस के 6 × 0 डी के प्लेस पर प्लस का 8, तो 1/8 0 तो हो नहीं रहा। अगर 0 होता फिर x से मल्टीपल नीचे का डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू डी में। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं 0 हो रहा नहीं तो 2 रखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 × 2 प्लस का 8 और यहाँ पे 4 यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये भी स्टूडेंट 0 है। जब भी 0 है तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे 2d आ जाएगा और माइनस के 6, क्योंकि डी का तो 1 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 8 कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करना जब तक नीचे 0 नॉन जीरो ना हो जाए। अब यहाँ पे फिर x का कोएफिशिएंट क्या रखते हैं 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट रखेंगे, वो हमारे पास का सोल्यूशन आएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं फिर भी यहाँ पे 2 रखेंगे तो x × e की पावर, जहाँ पे स्टूडेंट d है वहाँ पे 4 रखेंगे तो d नीचे है 4, यानी 4 2 4 8 माइनस के 6। अब स्टूडेंट 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे सोल्व करेंगे तो 1/2x e की पावर 2x। जहाँ पे भी स्टूडेंट d है वहाँ पे हम 2 करते हैं, क्योंकि e की पावर x वाला कंसेप्ट है, तो जहाँ पे d है वहाँ पे 2 रखेंगे, 2 × 2 माइनस के 6। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ऊपर देखते हैं स्टूडेंट स्टेप तो हमारे पास ये पी आई हमारे पास है, इसको पी आई को थोड़ा सोल्व करते हैं। अब जो हमारे पास पी आई ऊपर देखना हमारे पास x e की पावर यहाँ पे स्टूडेंट 4x और नीचे जो हमारे पास 4 2 जा 8 माइनस के यहाँ पे 6, यानी स्टूडेंट 2 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस का 8, ये तो आपका अलग है। और यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा 2x e की पावर यहाँ पे ट्वाइस और नीचे स्टूडेंट 2 2 जा 4 माइनस के 2। अब इससे यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट p जो i हो जाएगा, यानी x e की पावर 4x और डिवाइड में यहाँ पे 2 1/8 माइनस, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर चले जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट पी आई है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इक्वल यहाँ पे सी एफ प्लस के पी आई होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास लिखते हैं तो सी एफ प्लस के पी आई। अब सी एफ हमारे पास ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, तो C1 e की पावर 2x प्लस के C2 e की पावर 4x। इसमें पी आई हमारे पास क्या है x e की पावर 4x और नीचे यहाँ पे 2 है। स्टूडेंट पहले कांस्टेंट बाद में लिखेंगे, पहले हम x वाली टर्म लिखते हैं
जैसे बात बराबर है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम जो आज की हमारी क्लासेस पहले वो ए की पावर ए एक्स का ही प्याई निकालना, देन उसके बात करेंगे साइन वाला और कोस वाला, और वहाँ पे फिर अलग अलग फंक्शन के अलग अलग प्याई निकालते हैं, उसको हम स्टूडेंट अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात जो कर रहे हैं वो ए की पावर एक्स के टाइप पे ही किए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 7, ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, हमारे पास ये 4 बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है, यानी डी की पावर 4 प्लस के यहाँ पे डी की क्यूब माइनस यानी प्लस के डी स्क्वायर माइनस के डी, अब स्टूडेंट दे रखा माइनस के 2, और यहाँ पे y इक्वल दे रखा ई की पावर यहाँ पे x। आप स्टूडेंट एक बार राइट साइड हमारे पास जीरो नहीं है, यानी ई की पावर x का फंक्शन है, तो इसका जो पी आई होगा पार्टिकुलर वो जितने भी पी आई होते हैं वो आर एच एस के साथ करते हैं, और जितने भी लेफ्ट में सी एफ निकालते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहले मैं इसने पूछा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो आपको सी एफ और पी आई आपको खुद निकालना। अगर वो आपसे बोला जाए पी आई तो केवल आपको पी आई फाइंड करना है। अगर हो सकता है वो एमसीक्यू के अंदर दे पी आई तो डायरेक्ट, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आते तो नहीं, पर इसका यहाँ पे या तो आपसे सी एफ पूछेगा या आपसे पी आई, हो सके छोटा क्वेश्चन देगा, दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हम डी के प्लेस पर रखेंगे m, तो m की पावर 4 प्लस के m की पावर 3 प्लस के m स्क्वायर माइनस के m माइनस के 2। स्टूडेंट हमारे पास जो y का कोएफिशिएंट को हम 0 के इक्वल रखते हैं। हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री में इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 4 डिग्री में है, तो इसके जो रूट्स होंगे वहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास 4 रूट्स होंगे। वे रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, वे इक्वल भी हो सकते हैं, वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं। चेक करते हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताया था, इसमें m की वैल्यू रखते देखते हैं। या तो m हम पहले 1 रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे यहाँ पे प्लस के 1 माइनस के 2, आप देख पा रहे ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3, तो यहाँ पे यानी m की वैल्यू 1 रखने पे यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। तो इसका जो लीनियर फैक्टर है, यानी इसका जो एक रूट है वो m-1 हो जाएगा। इस तरह हम देखें, अगर 1 पे नहीं आता तो फिर -1 देखते हैं। जैसे आप 9th 10th के अंदर आप नॉर्मली करते थे ना रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ पे वो 4 में भी सोल्व करते थे, वहाँ पे 3 में भी सोल्व करते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आप सोल्व डायरेक्ट ही कर सकते हो ना। अच्छा, अब ये इसका क्या स्टूडेंट रूट्स है, यानी इसके लीनियर फैक्टर है। अगर ये लीनियर फैक्टर इसको, ये तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट नॉर्मली मेथड से, जैसे आप करते थे वो ट्रेस मेथड, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक इक्वेशन में, फिर इसको सोल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 2 में, 2 को हम इसको या तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसको लीनियर फैक्टर से भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको ट्रिक से करो तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे m-1, देखो m हमने 1 रखा, ये इसको सेटिस्फाई करा, तो इसका जो रूट्स हो जाएगा m-1 हो जाएगा। अब m-1 को हम यहाँ पे कितनी बार लिखते हैं, अगर 4 डिग्री का है तो 4 बार लिखते हैं, 3 डिग्री का स्टूडेंट यहाँ पे 3 बार, क्योंकि यहाँ पे m डिग्री में m है, 4 डिग्री में m पावर है, तो हम लिखते हैं 4 बार। तो m-1 इसको थोड़ा स्टूडेंट स्पेस से लिखते हैं, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से करते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। फिर यहाँ पे m-1 और फिर m-1, देखो राइट साइड आपको 0 लेना हो तो हम उसको बाद में भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम इससे ऐसे से मल्टीप्लाई करनी हमारे पास ये आ जाए। अब देखो यहाँ पे m की पावर 4 चाहिए, तो m की पावर 4 तब आएगी जब हमारे पास m की पावर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m की पावर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे m की पावर, जबकि हमें क्या चाहिए प्लस m की पावर 3 चाहिए। अभी हमारे पास क्या m की पावर माइनस है तो हमें प्लस चाहिए, अगर प्लस चाहिए तो हमारे पास 2m की पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि जब 2 में से माइनस का एक m की पावर 3 हमारे पास प्लस है। तो कहने का मतलब है इसको हम स्टूडेंट 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2m की पावर 3 हो जाएगी, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास m की पावर 3। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए m², पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2m², और जबकि क्या चाहिए हमें प्लस का m², तो प्लस का एक m² तब आएगा जब हमारे पास हो 3m²। तो हम स्टूडेंट इसको 3m से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको हम 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m² बचेगा। अब स्टूडेंट हमें क्या, देखो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3m, जबकि हमें क्या चाहिए माइनस का एक m, तो हम स्टूडेंट हम प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2m और 2m माइनस के 3m, तो माइनस का एक m, अब ये माइनस के 2 इस है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट कंडीशन को हम समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें तो हम बाहर ले सकते हैं कॉमन,
इससे थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। m-1 अंदर आपके पास बचेगा m की पावर 3 प्लस के 2 m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 2। अब स्टूडेंट हमें इसको देखो कैसे रिमाइंडर थोड़ा सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे 4 के लिए रखी थी वैल्यू, यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू रखेंगे। m इक्वल, चलो पहले हम -1 रखते हैं। जैसे हम -1 रखेंगे, पावर ओड है तो माइनस आएगा, पावर इवन है तो प्लस आएगा, माइनस और यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं 2 और 2 यहाँ पे 4 और -1 -3 यहाँ पे 0, यानी m इक्वल -1। इस इक्वेशन को, यानी हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है 3 डिग्री की, इसको सेटिस्फाई कर रही। इसका जो रूट्स हो जाएगा स्टूडेंट, इसको 1 को इधर लाएंगे तो हमारे पास जो रूट्स हो जाएंगे प्लस है। वहाँ पे क्या था, वो माइनस रूट था, यहाँ पे प्लस रूट है। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने 4 को कन्वर्ट करना 3 में, अब 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 में, 2 को फिर हम इजीली कर सकते हैं। अब ये m-1 स्टूडेंट बाहर है, इसको तो हम अलग। अब देखो यहाँ पे m+1 इसका एक क्या रूट्स है, तो यहाँ पे कितनी पावर 3, तो हम इसको 3 बार लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, m+1, थोड़ा स्पेस रखते हैं स्टूडेंट, m+1 और यहाँ पे m+1 और स्टूडेंट राइट साइड क्या लेते हैं हम 0। इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे पास m की पावर 3 आ जाए, तो सीधी सीधी बात है m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर इंटू m की पावर 3। अब स्टूडेंट क्या 2m स्क्वायर चाहिए, तो एक m स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए 2m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर और चाहिए, तो इसे हम प्लस के m से गुणा करेंगे। जैसे m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, वहाँ पे 2m स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 3m चाहिए, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक m तो हमारे पास है, चाहिए हमें कितना 3m, तो हम स्टूडेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और प्लस के 2m और यहाँ पे एक m 3m, तो स्टूडेंट ये हमारे पास, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हो हमारे पास जो m+1 है, इसको हम कॉमन लेंगे बाहर, तो m-1 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m+1 यानी m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दो लीनियर फैक्टर इसको इक्वल रखेंगे 0 के, तो m यहाँ पे मिल जाएगा 1 और m यहाँ पे -1। अब दो डिफरेंट रूट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि 4 डिग्री में हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन दी, तो m की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 4 रूट से आएंगे। अब 2 रूट यहाँ पे आगे, 2 रूट यहाँ से आएंगे। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, जैसे आप सिर्फ द्राचार्य करते थे, m में इक्वेशन है, याद है ना, -b प्लस -k, और यहाँ फॉर्मूला लिखते थे b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे m में है, जैसे वहाँ पे x में होता था, तो m स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पे a होता है, यानी m का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस b अब आप 1 है स्टूडेंट, यानी b की जो वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस के 4ac, c हमारे पास क्या स्टूडेंट 2, और नीचे हमारे पास 2a, यानी a हमारे पास हाईएस्ट पावर यानी m स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व करते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा ऊपर देखते हैं। अब हमारे पास जो m आया, एक तो यहाँ -1 है, एक यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के 1 है। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकल आएगी, तो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, -1 स्टूडेंट यहाँ पे -8 हो जाएगा, -8 यानी माइनस का 7 अपॉन 2। अब स्टूडेंट थोड़ा हमको लिखते हैं अलग से m -1 प्लस माइनस, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो अगर माइनस है तो उसको हम प्लस बनाते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस, ये आयटा होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अपॉन में कितना है 2, जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के, क्योंकि 2 बाहर जाएगा 1/2 इसका भी जाएगा, और प्लस और 7i√2 अपॉन यहाँ पे 2। स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एल्फा प्लस के आई बीटा फॉर्म में है। जब भी रूट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट में होते हैं, यानी हमारे पास के जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो स्टूडेंट उनका शेप कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। क्योंकि दो वैल्यू एरिया में, दो वैल्यू यहाँ पे है, तो हमारे पास का पहले शेप निकालते हैं, फिर इसको बाहर निकालेंगे पी आई। अब शेप हमारे पास स्टूडेंट क्या है, तो सी एफ हमारे पास c1 e की पावर माइनस के x, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो डिफरेंट है, तो c2 e की पावर यहाँ पे x। अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स रूट है उसके हम शेप कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट रियल पार्ट होता है, तो e की पावर माइनस के 1/2 इंटू एक्स करते हैं, और यहाँ पे c1 c2, अब की c3, क्योंकि 4 रूट्स है तो 4 ही कॉन्स्टेंट आएंगे ना, तो यहाँ पे c3 और कोस जो इमेजिनरी पार्ट होता है i का कोफिशिएंट वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, वो यहाँ पे कोस के साथ आएगा √7/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे c4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन, यानी √7/2 इंटू एक्स। मतलब क्या है, जो भी रियल पार्ट होता है वो e की पावर x आता है, जो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है वो साइन कोस के एंगल में आता है। तो इस तरीके यहाँ पे इसका शेप निकालते हैं। बात करेंगे इसमें पी आई हमारे पास स्टूडेंट जो हमारे पास दे रखा है, जो एफ डी होता है
तो डी की पावर 4, स्टूडेंट थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, यानी ई की पावर एक्स अपॉन हमारे पास डी की पावर 4 प्लस के डी की क्यूब प्लस के डी स्क्वायर माइनस के डी और यहाँ पे माइनस के 2। अब स्टूडेंट ये चेक करना होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे ई की पावर एक्स यानी टाइप जो हमारे पास है ई की पावर ए एक्स 1/FD का टाइप है। यहाँ पे स्टूडेंट ई की पावर जो ए एक्स यानी ए हमारे पास कितना है 1, और यहाँ FD होता है जो हमारे पास सिंबलिक फॉर्म होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डी के प्लेस पे यहाँ पे ए यानी स्टूडेंट 1 रखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 1 रखते हैं तो 1 की पावर 4 यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर 3 भी 1 और 1 स्क्वायर ये भी 1 और माइनस के 1 माइनस के 2। अब स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और 1 यहाँ पे देख पा रहे हो आप। अगर यहाँ पे आप 0 है तो कंडीशन ये है, अगर हमारे पास FD और ई की पावर एक्स वाला टाइप है तो स्टूडेंट हमारे पास जो ई ए की पावर एक्स अपॉन FA, चूँकि यहाँ FA यहाँ पे 0 हो रहा, जब भी इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो वहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड अप्लाई हो रहा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे डी की वैल्यू रखने पर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर उसका 0 हो रहा। स्टूडेंट्स को सेकंड कंसेप्ट तक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा तो कंडीशन जो है ई की पावर एक्स हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी के डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी की पावर 4 है तो 4, जैसे स्टूडेंट x की पावर 4 का 4x की पावर 3 करते हैं, यहाँ डी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफ्रेंसिएशन, तो 4d की पावर 3 और प्लस के स्टूडेंट यहाँ पे 3d स्क्वायर प्लस के 2d, क्योंकि डी के रेस्पेक्ट में -1 और कॉन्स्टेंट का यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट ई की पावर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो हम जहाँ पे भी डी है वहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 जहाँ पे डी है 1 ये भी 1 प्लस के 3 प्लस के 2। और स्टूडेंट ये देख रहे हो आप यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, अगर 0 हो जाता फिर x से मल्टीप्लाई फिर डी का रेस्पेक्ट फिर डेरिवेटिव करते, तब तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा x ई की पावर 3 7 यहाँ पे 3 यानी 7 2 9 यानी 8 बचेगा और यहाँ पर पास ये पी आई हो जाएगा। और जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे इसका सी एफ प्लस के पी आई तो हमारे पास वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास ये दे रखा है स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है क्या। करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू वाई और वहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट अगर राइट साइड 0 होता है इसका पी आई 0 हो जाता है, केवल आपको सी एफ निकालना है। पर यहाँ पे क्या है, राइट साइड में कांस्टेंट है, 0 तो हो नहीं रहा। अगर कोई कांस्टेंट है तो हम उसको मैंने बताया था डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2y, इसको हम स्टूडेंट e की पावर 0x लिखते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। ये हमेशा जितने भी कांस्टेंट है वो हमेशा, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 इंटू ई की पावर x लिखते, क्योंकि जब भी कांस्टेंट होगा किसी भी कांस्टेंट का पी आई निकालना तो e की पावर 0x है। कांस्टेंट तभी होगा जब यहाँ पे कोई x वाली टर्म नहीं हो, यानी कोई भी 1 2 3 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी। तो स्टूडेंट पहले इसको m में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस के 3m प्लस के 2 और जो y का कोफिशिएंट है उसको हम 0 रखते हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। उसको हम सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे m माइनस के 2m माइनस का सिंगल m, इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो m माइनस के 2, जिसमें कॉमन नहीं यहाँ पे m, क्योंकि हमने -1 लिया तो इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे हम बाहर लेंगे m माइनस के 1, आप यहाँ से 2 रूट्स आएंगे, एक तो प्लस के 1 एक प्लस के 2। इसका जो सी एफ होगा हमारे पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर इंटू 2x। अब स्टूडेंट पी आई निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है, समझते इसको। हमारे पास पी आई कुछ नहीं है, पी आई का जो फॉर्मूला है, जो राइट साइड है यहाँ पे e की पावर 0 a की पावर x टाइप पर जो एफ डी होता है वो i यानी डी में होता है माइनस के 3d और प्लस के यहाँ पे 2। अब स्टूडेंट x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, जहाँ पे डी हम वहाँ पे 0 रखते हैं और चेक करते हैं डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बनना, क्योंकि 0 का स्क्वायर वैसे 0 हो जाएगा, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना स्टूडेंट, तो हमारे पास 2, फिर e की पावर 0x को फिर हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास ये है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का देखो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1/2 यहाँ पे इसका कांस्टेंट लेना, मतलब आपको ये देखना होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर 0 है या 0 नहीं है। अगर 0 आता है तो x से मल्टीप्लाई करके नीचे d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ये प्रोसेस अब तक अप्लाई करना है जब तक नीचे नॉन जीरो ना आ जाए।
अगर ऐसा है तो करते रहना, जब नीचे नॉन जीरो तो हमारे पास पी आई आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन स्टूडेंट निकालते हैं सी एफ प्लस के पी आई। अब स्टूडेंट एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बनते हैं वो हम आपको एक फॉर्मेट के जरिए बताते हैं। एमसीक्यू टाइप है क्वेश्चन नंबर 8। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पास दे रखा इसने कहा स्टूडेंट पी आई फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के यहाँ पे 2 इंटू वाई इक्वल हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट ई की पावर 5x। यानी इसका डिफरेंशियल केवल पी आई निकालना है, पी आई हमेशा आर एस साइड का निकालते हैं। तो हमारे पास में विकल्प दे रखे हैं स्टूडेंट ए हमारे पास है 1/12 ई की पावर 5x, और दूसरा जो ऑप्शन है बी 1/12 ई की पावर माइनस के, यहाँ पे स्टूडेंट 7/5x मान लीजिए। अब सी जो ऑप्शन है तो यहाँ पे 1 चेक करना 1/12 यानी ई की पावर माइनस के 5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। अब ये भी चेक करना है कि हमारे पास पी आई स्टार्ट यो पी आई को फुल फॉर्म में पूछ सकता है, पार्टिकल इंटीग्रल। यहाँ पे पी आई पूछा तो आप समझ जाना, केवल राइट साइड का पी आई निकालते हैं। तो जो पी आई निकालेंगे इसको पहले हम, क्योंकि एमसीक्यू है हमें तो टिक करना, पर सोल्व करके टिक करना तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो पी आई निकालते हैं, जो ई की पावर एक्स को ऊपर रखेंगे और जो वाई का कोएफिशिएंट है, अगर स्टूडेंट ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इसको सिंबलिक फॉर्म में, जहाँ पे भी डी और डी एक्स हम वहाँ पे कैपिटल डी रखते हैं। तो नीचे एफ डी ए माइनस के 3d प्लस के 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये चेक करते हैं जो टाइप होगा ई की पावर ए एक्स 1/FD का टाइप है, और यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए, तो जहाँ पे भी स्टूडेंट डी है वहाँ पे ए रखते हैं, यानी ई की पावर 5 रखते हैं डी के प्लेस पर। तो 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 प्लस के 2, उसको सोल्व करेंगे ई की पावर 5x स्टूडेंट 25 माइनस के 15 प्लस के 2, तो ई की पावर 5 अपॉन में यहाँ पे स्टूडेंट 27 माइनस के 15, इसको सोल्व करेंगे ई की पावर 5x अपॉन यहाँ पे 12। ऑप्शन चेक करोगे कि हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।